साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले हर दल आदिवासी बहुल बस्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भाजपा बस्तर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर कर सरकार पर धर्मांतरण और अधूरे विकास को लेकर निशाना साध रही है। तो सत्ता पक्ष के मुताबिक भाजपा का ये दिखावा केवल वोट बैंक के लिए है। कांग्रेस का दावा है कि बस्तर के विकास के लिए सरकार ने कम वक्त में ही कई योजनाएं और कदम उठाए हैं। बस्तर किसका साथ देगा ये तो बाद में तय होगा। वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है। रमन सिंह के शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। उसी में धर्मांतरण की बात भी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी को उनका 15 साल का शासनकाल याद दिलाया और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर होते विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए विपक्षी दल भाजपा धर्मांतरण समेत सरकार को अधूरे वायदों की याद दिलाकर सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा ने 2023 की तैयारी की शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से कर दी है। वजह राज्य की 29 एसटी यानी आदिवासी बहुल विधानसभा सीटें। जिस भी दल को आदिवासी सीटों पर समर्थन मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में सत्ता के करीब पहुंचेगा। 2003 में भाजपा को अनुसूचित जनजाति की 23 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। 2008 में भाजपा 19 सीटें जीत पाई। फिर 2013 में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2018 में पासा पूरी तरह से पलट गया। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति संबंधी 29 में से 27 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रदेश में सत्ता हासिल की। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें एसटी आरक्षित हैं, जहां पहले भाजपा का दबदबा हुआ करता था। लेकिन मौजूदा वक्त में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यही है, इसीलिए वो बस्तर में एक बार फिर जनता का साथ ढूंढने के लिए मंथन कर रही है। इसी मकसद से पार्टी ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत बस्तर से की। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी कद्दावर नेताओं के साथ साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल हुई। शिविर में भाजपा ने मौजूदा दौर में बस्तर में धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास और उनके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इधर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को 15 साल तक आदिवासियों की चिंता नहीं हुई। आज सत्ता में वापसी के लिए वो फिर बस्तर में शिविर आयोजित करने का दिखावा कर रही है। तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि जो वादा करते कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई उसे निभाए ही नहीं। छत्तीसगढ़ की हर एक वर्ग को धोखा देते हुए, यानी कि वो झूठ बोले, सत्ता में आए और न निभाकर यहाँ के लोगों को धोखा कर रहे हैं। इस वजह से कितने वादे पूरे किए और 2.5 साल निकल गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तो जनता सवाल पूछ रही है कि जवाब तो देना पड़ेगा उपेश जी। जनता सवाल पूछेगी और ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। विकास के सारे काम ठप हैं, कोई डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं। आदिवासी लोगों को इनके नाम 15 साल में कितना उपेक्षा हुआ है। 700 गांव काली हुआ है, आंध्रा पालन किए हैं, इनको क्या माफ करेंगे? इसलिए कितना भी चिंतन शिविर करे, बस्तर के लोग अभी समझ चुके हैं, इनके बहका में आने वाला नहीं है। साफ है, सत्ता तक पहुंचने के लिए बस्तर का साथ बेहद जरूरी है। तभी कांग्रेस ने प्रदेश विकास को देश तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की शुरुआत बस्तर से रखी है। कांग्रेस बस्तर में किसानों की जमीन वापसी, तेंदुपत्ता की 4000 प्रति मानक बोरा खरीदी, 52 प्रकार की लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी जैसे सरकार के फैसलों के जरिए बस्तर का विकास करने का दावा करती है, तो भाजपा धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर बस्तर का साथ चाहती है। सवाल ये, किसकी रणनीति ज्यादा कारगर रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये, अपने अधिकारों को लेकर लामबंद होता बस्तर का आदिवासी किसे समर्थन देगा? जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।